Hello students, welcome back to my YouTube channel. This is the last video of Animal Kingdom and after this the chapter is completed. So let's start. तो ये आपने क्लासिफिकेशन पढ़ा होगा पहले वाले वीडियो लेक्चर्स में एगनेथा गनेथोस्टोमेटा, जिसमें एगनेथा में साइक्लोस्टोमेटा और गनेथोस्टोमेटा में सुपर क्लासेस पाइसेस और थेट्रापोडा था। तो आज हम इन्हीं क्लासेस को डिटेल से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले एगनेथा में साइक्लोस्टोमेटा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो साइक्लोस्टोमेटा जो होते हैं मेनली एक्टोपैरासाइट्स होते हैं फिशेस पे। एक्टोपैरासाइट्स ऑन फिशेस 6 to 15 पेयर गिल स्लिट्स होते हैं रेस्पिरेशन के लिए। सकिंग एंड सर्कुलर माउथ होता है विदाउट जॉ, क्योंकि एक गनेथा में आते हैं तो एक गनेथा में जॉलेस। स्केल्स नहीं होते इनके बॉडी पे। हरीन होते हैं बट माइग्रेटेड टू द फ्रेश वाटर फॉर स्पॉनिंग एंड डाई आफ्टर फ्यू डेज ऑफ स्पॉनिंग यानी ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये मेनली मरीन वाटर मिलते हैं, लेकिन स्पॉनिंग यानी कि अपने बेबी को बॉर्न करने के लिए फ्रेश वाटर में जाते हैं और वहां पे आफ्टर स्पॉनिंग दे डाई एंड देयर लार्वा आफ्टर मेटामॉर्फोसिस यानी कि लार्वा से एडल्ट स्टेज में जब इनके जो बेबी हैं वो कन्वर्ट होते हैं तो फिर वो वापस से ओशन यानी कि फ्रेश वाटर में आ जाते हैं। तो ये शो करते हैं इस क्लास के ऑर्गेनिज्म। फिर एग्जांपल्स में आता है पेट्रामाइजोन और मैगजीन यानी कि हैगफिश। तो इसका मैंने जैसे याद किया था वो था पीसीएम। पी से पेट्रामाइजोन, सी से साइक्लोस्टोमेटा का मेंबर, मैगजीन से हैगफिश। तो इसे आप इजिली याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्लास की ओर चलते हैं। तो जैसे कि ए गनेथा वाला जो था वो उसमें एक ही है साइक्लोस्टोमेटा, तो वो खत्म हो जाएगा। तो आते हैं अब गनेथोस्टोमेटा। इसमें जो सुपर क्लासेस है पाइसेस और टेट्रापोड्स। तो सबसे पहले हम पाइसेस की बात करते हैं। तो यहाँ जो मैंने मेनली डिफरेंसेस लिखे हैं, बाकी जो जनरल कैरेक्टर हैं वो दोनों में होगा। जैसे कि कॉन्ड्रिकथिस कार्टिलेजिनस फिश होती है, ऑस्टिकथिस बोनी फिश होती है। एंडोस्केलेटन मेड अप ऑफ कार्टिलेज, एंडोस्केलेटन मेड अप ऑफ बोन्स। कॉन्ड्रिकथिस में 5 to 7 पेयर गिल्स, ऑस्टिकथिस में 4 पेयर्स ऑफ गिल्स। इसमें स्क्रोल वॉल प्रेजेंट इन इंटेस्टाइन, इसमें स्क्रोल वॉल एब्सेंट इन इंटेस्टाइन। क्लोएका अपर्चर प्रेजेंट, क्लोएका अपर्चर एब्सेंट। एयर ब्लैडर एब्सेंट, एयर ब्लैडर प्रेजेंट। अब ये एयर ब्लैडर वाला पॉइंट जो है ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है। एयर ब्लैडर बायोन्सी प्रोवाइड करता है। तो बायोन्सी किसको चाहिए? जो ज्यादा भारी होगा। तो भारी कौन सा है? ये ऑस्टिकथिस बोन्स होते हैं इनमें। ये तो कार्टिलेज हल्के होते हैं, बोन्स हैवी होते हैं। तो इनमें एडिशनल एयर ब्लैडर होता है ताकि ये स्विम कर सकें। जबकि कॉन्ड्रिकथिस में कोई एयर ब्लैडर की नीड ही नहीं, क्योंकि ये कार्टिलेजेस से बनी हुई होती हैं। फर्टिलाइजेशन होता है इंटरनल कॉन्ड्रिकथिस में और ऑस्टिकथिस में एक्सटर्नल। तो ये मेनली जो है ना डिफरेंस पॉइंट है, इन्हीं पे क्वेश्चंस आते हैं। बाकी क्योंकि ये सारे कॉर्डेट हैं तो कॉर्डेटा के फीचर दोनों में होंगे। ये नोटोकॉट का प्रेजेंट होना और सारा टेल वेल दोनों में होगा। तो हम मेनली मैं डिफरेंस यहाँ पे देखा, डिफरेंस को साथ में पढ़ेंगे तो इसलिए आप दोनों को याद रख सकते हैं। फिर है क्लास्पर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, सो कॉन्ड्रिकथिस में प्रेजेंट होता है, इसमें क्लास्पर एब्सेंट होता है। विविपेरस होती है, विविपेरस यानी कि बेबी बॉर्न। ओविपेरस होता है ऑस्टिकथिस यानी कि एग लेइंग। एक्सोस्केलेटन में प्लाकोइड स्केल होता है इसके। इसके एक्सोस्केलेटन तीनों तरीके के स्केल से बने होते हैं, साइक्लोइड, टिनोइड और जिनोइड। टेल जो होता है हेट्रोसीलस होता है, टेल जो होता है होमोसीलस होता है। इसमें इलेक्ट्रिक ऑर्गन होता है। इसका एक एग्जांपल है टॉर्पिडोस में, इसमें इलेक्ट्रिक ऑर्गन ऐसा कुछ नहीं होता है। तो ये मेनली डिफरेंस है। बाकी जो कॉर्डेट्स के कैरेक्टर हैं वो सारे सारे इनमें होंगे। 3 चैम्बर्ड हार्ट वार्ट वो जनरल जो कैरेक्टर है वो सब होंगे, लेकिन क्वेश्चन जो मेनली पूछे जाते हैं इनके डिफरेंस पे पूछे जाते हैं। तो इन दोनों को हमेशा जब भी पढ़िएगा तो साथ में पढ़िएगा तो याद रहता है। आते हैं ट्रिक्स। तो कॉन्ड्रिकथिस में आता है स्कॉलिडॉन, डॉगफिश, ट्राइगोन, स्टिंगरे, टॉर्पेडो, इलेक्ट्रिकल, पिट्रिस, शॉफिश और कार्केडॉन, ग्रेट इंडियन शार्क। तो ये जो पिट्रिस है शॉफिश, ये शॉ के जैसा स्ट्रक्चर होता है इसके, इसको शॉफिश बोलते हैं। तो इसको याद करने के लिए मैंने जो ट्रिक बनाया था वो है सी इज टू प्रिटी कॉलेज गर्ल। तो सी इज से हो गया तुम्हारा स्कॉलिडॉन, टू से हो गया ट्राइगोन और टॉर्पेडो, प्रिटी से पिट्रिस,
और कॉलेज गर्ल से कॉर्काडॉन। तो इससे आप याद रख सकते हैं। फिर इधर है हिप्नोकैम्पस, सी हॉर्स, एक्सोसिट्स, फ्लाइंग फिश, लीबो रोहू, कतला कतला, क्लेरियस मगुर, बेटा फाइटिंग फिश, टेरोफिलम एंजल फिश। मेनली हम लोग जो खाते हैं वो ऑस्टिक फिश होती है, कॉन्ड्रिक फिश को हम जनरली नहीं खाते हैं, ऑस्टिक फिश को खाते हैं। तो कई बच्चे बोलेंगे कि इसका ट्रिक है, इसका क्यों नहीं ट्रिक है। जब इसका ट्रिक आप लोग याद रखेंगे तो इसके अलावा जो भी आएगा, क्योंकि क्वेश्चन हमेशा एनसीईआरटी से आता है, तो इसके अलावा जो भी एग्जाम्पल होंगे कॉन्ड्रिक फिश के नहीं होंगे तो ऑस्टिक फिश के होंगे। तो ये ट्रिक याद रख लीजिए, उससे आपके इसके भी क्वेश्चन बन जाएंगे। तो नेक्स्ट है एम्फीबिया। तो हमारे पाइसेस खत्म हो गए, पाइसेस के बाद टेट्रापोड्स। टेट्रापोड्स में पहला जो है टेट्रापोड यानी कि 4 लिम्स। तो हो गया तुम्हारा एम्फीबिया। एम्फी मीन्स डुअल और बियंस मीन्स हैबिट, यानी कि डुअल हैबिटेट। इनका जो स्किन होता है मॉइस्ट स्किन होता है, क्योंकि इसमें ग्लैंड्स मिलती हैं, म्यूकस ग्लैंड होता है जो मॉइस्ट स्किन रखता है। मॉइस्ट स्किन इसलिए क्योंकि इसमें क्यूटेनियस रेस्पिरेशन भी मिलता है। बॉडी में हेड और ट्रंक में डिवाइड होता है। आईलिड्स वेल डेवलप होते हैं। ईयर रिप्रेजेंटेड बाय टिम्पैनम। 3 चैम्बर हार्ट होता है। इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। अब इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन क्यों? इनकम्प्लीट इसलिए क्योंकि इसमें जो वीनस होता है, वीनस ब्लड होता है, जैसे आर्ट्रिया होता है और वेंट्रिकल होता है। तो इनका जो वेंट्रिकल होता है वो सेपरेटेड नहीं होता है, एक ही वेंट्रिकल होता है। तो एट द एंड ऑफ द सर्कुलेशन ब्लड both deoxygenated and oxygenated blood get mixed in the ventricle. That's why it is called incomplete double circulation. कोइकिलोथर्म्स होते हैं कोल्ड ब्लडेड। कोल्ड ब्लडेड यानी ये अपने बॉडी के टेम्परेचर को इन्वायरमेंट के टेम्परेचर के अगेंस्ट रेगुलेट नहीं कर सकते। जो इन्वायरमेंट का टेम्परेचर होता है वही बॉडी का टेम्परेचर होता है। नो स्केल्स ऑन बॉडी, कोई स्केल्स नहीं मिलता है बॉडी पे इनके। तो ये एम्फीबिया हुआ। फिर रेस्पिरेशन इनमें गिल से होता है, लंग से होता है और क्यूटेनियस रेस्पिरेशन भी होता है। सबसे इसको समझने का सबसे अच्छा एग्जांपल है फ्रॉग। फ्रॉग का जो लार्वा होता है उसमें वो गिल्स होते हैं उसमें, और वो गिल से भी रेस्पायर कर सकता है। लेकिन जब अडल्ट फ्रॉग हो जाता है तो वो उसमें लंग्स भी होते हैं, तो वो लंग्स से रेस्पिरेशन करता है। लंग्स से रेस्पिरेशन को बोलते हैं प्लूरल रेस्पिरेशन, गिल्स से बोलते हैं ब्रेकियल रेस्पिरेशन। और जब डॉर्मेंट स्टेज में होता है तो वो स्किन से भी रेस्पायर करता है, तो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। ये लार्वा फ्रॉग का है, मिलजुलते हैं फ्रॉग का लार्वा, टोड टोड जिसको बोलते हैं। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट और वेब्ड डिजिट्स होते हैं। जैसे ये पैर की उंगलियां हैं, तो इन उंगलियों के बीच में ये स्किन होता है, ये वेब्ड जाल जैसा स्ट्रक्चर, तो वेब डिजिट्स होते हैं एम्फीबिया में। क्लोएका प्रेजेंट होता है। क्लोएका होता है कि तीनों ओपनिंग एक साथ होती है, एक्सक्रीशन का, यूरिनेशन का और गैमेट्स का। एक्सक्रीशन, यूरिनेशन और गैमेट, तीनों एक ही ओपनिंग से निकलते हैं, तो इसलिए एक क्लोएका बोलते हैं, और ये क्लोएका इनमें होता है। एग्जाम्पल्स की बात करें, इक्थियोफिस, ये पूछा जाता है लिम्बलेस एम्फीबिया, एनसीईआरटी में दिए हुए। इक्थियोफिस, फिर सैलमेंडर, फिर बूफो जो गए कॉमन टोड, हाइला ट्री फ्रॉग और राना फ्रॉग। हाइला को आप याद रख सकते हैं THF, यानी कि हाइला क्या है, ट्री फ्रॉग, क्योंकि पूछता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो नोन एज ट्री फ्रॉग, तो उसमें हाइला होता है। तो THF टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कंपाउंड होता है, उससे मैंने इसको याद रखा था THF, ट्री फ्रॉग हाइला, ऐसे याद रख सकते हैं। फिर नेक्स्ट आते हैं रेप्टिलिया। रेप्टिलिया जो होते हैं क्रॉलिंग और क्रीपिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यानी कि वो लैंड पे क्रीपिंग और क्रॉलिंग के थ्रू मूव करते हैं। तो क्रीपिंग एंड क्रॉलिंग एनिमल्स होते हैं। ड्राई कॉर्निफाइड स्किन होती है, उनकी स्किन ड्राई होती है और कॉर्निफाइड होती है। स्केल्स प्रेजेंट होते हैं बॉडी पे। ईयर इनमें भी टिम्पैनम ही रिप्रेजेंट करता है। 3 चैम्बर्ड इनमें भी हार्ट होता है। लेकिन इनका एक मेंबर है क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल में कितना हार्ट होता है? 4 चैम्बर हार्ट होता है क्रोकोडाइल में। इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, क्योंकि इनमें भी ब्लड जो है ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड से मिक्स हो जाता है। रेस्पिरेशन जो है लंग से करते हैं। इनमें आप ये 3 चैम्बर का एक्सेप्शन याद रखिए, क्रोकोडाइल में 4 चैम्बर आता है, ये पूछा जाता है। मेंबर सो इकैडिसिस, इकैडिसिस टर्म एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन स्किन कास्टिंग दिया हुआ है। स्किन कास्टिंग का मतलब है कि जो अपने स्नेक होते हैं, स्नेक या लिजर्ड्स, वो अपने स्किन की ऊपर वाली लेयर को हटा देते हैं। अगर उसमें कुछ इंजरी विंजरी हो जाती है, कुछ हो जाता है, तो वो स्किन की शेड कर देते हैं।
स्किन शेडिंग को एकाइडिसिस बोलते हैं। जो आप स्किन कास्टिंग याद रखिएगा, लिजर्ड में और स्नेक में। फर्टिलाइजेशन इनमें भी इंटरनल होता है, ओविपेरस होते हैं, एग लेइंग होते हैं, और डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। तो अब इसके एग्जांपल्स की बात करते हैं। तो एग्जांपल्स में हेमीडैक्टाइलस यानी कि वॉल लिजर्ड, कैलियोट्स यानी कि ग्रीन लिजर्ड, कैमेलियन यानी कि ट्री लिजर्ड, टस्टुडोइड टॉर्टॉइस, क्लियोन टर्टल बोल सकते हैं, मरीन टर्टल कुछ टर्टल बोल सकते हैं, क्रोकोडाइल और एलिगेटर, और नाजा कोबरा स्नेक पॉइजनस स्नेक होता है, वाइपर एंड वेंगेरुस, वाइपर वो वाइपरा बोलते हैं, वेंगेरुस कैरेट। तो ये सारे इसके एग्जांपल्स हैं। अब आते हैं एप्स। एप्स यानी बर्ड्स। तो इनमें जो फिदर का प्रेजेंस ऑफ फिदर इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। कुछ फ्लाइटलेस बर्ड्स भी हैं। ऑस्ट्रिच फ्लाइटलेस बर्ड इसलिए हैं क्योंकि ये इनका वेट बहुत ज्यादा हो जाता है, तो ये उड़ नहीं पाती हैं। बीक प्रेजेंट होता है, माउथ माउथ जो उनका बीक होता है। फोर लिम्स जो है कन्वर्टेड हो जाते हैं फिदर्स के अंदर, और हाइंड लिम्ब पे कुछ स्केल्स मिलते हैं। स्किन इज ड्राई विदाउट ग्लैंड एक्सेप्ट ऑयल ग्लैंड एट बेस ऑफ टेल। टेल के पास ऑयल ग्लैंड मिलता है, बाकी पूरे बॉडी पे कहीं भी कोई ग्लैंड नहीं मिलता, सिर्फ ऑयल ग्लैंड मिलता है एट द बेस ऑफ टेल। लॉन्ग विद हॉलो कैविटी बोन्स होते हैं, इनमें ह्यूमेटिक बोन्स बोलते हैं। ये बोन है, बोन, लॉन्ग बोन विद हॉलो कैविटी, क्योंकि इनका एडेप्टेशन इसलिए ऐसा बोन दिया गया क्योंकि इनको फ्लाई करना है, तो वेट कम होना चाहिए, तो इसलिए बोन को हॉलो बनाया गया है। तो इसलिए ताकि ये उड़ने में आसानी हो सके। डाइजेस्टिव सिस्टम में कुछ एडिशनल चैम्बर होते हैं, क्रॉप एंड गिजार्ड। गिजार्ड का मेनली फंक्शन ग्राइंडिंग का होता है, क्रॉप का फंक्शन होता है स्टोरेज का। तो क्रॉप का मतलब है, जैसे स्टोरेज में क्या फंक्शन आता है, जैसे कोई बर्ड्स होती हैं, जब उनके छोटे बच्चे होते हैं तो बर्ड्स लेके आती हैं दाना या जो भी है, और वो अपने माउ वो ग्राइंड करके अपने क्रॉप में उसको स्टोर कर लेती हैं, और अपने बच्चे को तो वहां पे उसको फीड कराती हैं अपने मुंह से। तो वो स्टोरेज का काम जो होता है क्रॉप में होता है। आपने सुना होगा फिजन मिल्क। तो वो जो फिजन होता है वो अपने जो भी सीड्स या ग्रेन्स होते हैं उनको खाता है, और उनको उनको ग्राइंड करके और क्रॉप में स्टोर कर लेता है, फिर अपने बच्चों को देता है। तो ये क्रॉप स्टोरेज का काम करता है, और घिसाट जो है ग्राइंडिंग का है। इनमें एक फोर चैम्बर हार्ट होता है, होम्योथम्स यानी कि वार्म ब्लडेड होती है। वार्म ब्लडेड यानी कि ये अपने बॉडी के टेम्परेचर को इन्वायरमेंट्स के अगेंस्ट रेजिस्ट करती है, यानी कि चेंज नहीं होने देती। इन्वायरमेंट का टेम्परेचर कुछ और है, फिर भी अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करके रखती हैं, हम लोग के जैसे, ह्यूमंस के जैसे इनमें भी है। रेस्पिरेशन बाय लंग्स। एयर सैक्स होते हैं कनेक्टेड टू लंग्स टू सप्लीमेंट द एक्स्ट्रा रेस्पिरेशन। एयर सैक्स होते हैं। फर्टिलाइजेशन इंटरनल। ओविपेरस डेवलपमेंट इज डायरेक्ट। ओविपेरस एगलेन डायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब है कि कोई इनमें लार्वा प्रेजेंट नहीं होता है। नेक्स्ट एग्जांपल पूछे जाते हैं। कॉर्वस क्रो को बोलते हैं, कोलंबा पिजन को बोलते हैं, सेटिकुला पैरेट को बोलते हैं, स्टूथो ऑस्ट्रिच, पाओ पिकॉक, एपेनोडाइट्स पेंगुइन, नियोफ्रॉन वल्चर, ऐसे बोलते हैं। फिर मैमल। मैमल्स का हैबिटेट डाइवर्स है। ये मतलब टेरेस्ट्रियल भी है, एक्वेटिक भी है, तो बहुत सारा है। एरियल भी है हैबिटेट। तो जैसे कि बात करते हैं डाइवर्स हैबिट में, जैसे टेरेस्ट्रियल है वेल्स, सॉरी एक्वेटिक हो गया वेल्स, पानी में रहती हैं, और जितने भी लैंड एनिमल्स हो गए वो टेरेस्ट्रियल हो गए, और एरियल में हो गया बैट, हवा में। तो ये हो गया। मेमेनरी ग्लैंड कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, हेयरी बॉडी, बॉडी पे हेयर्स मिलते हैं। एक्सटर्नल ईयर, पिन्ना होता है एक्सटर्नल ईयर। होम्योस्टेसिस, सॉरी होम्योथम्स यानी कि ये भी वार्म ब्लडेड होते हैं। होम्योथम्स यानी कि वार्म ब्लडेड, वार्म ब्लडेड। रेस्पिरेशन बाय लंग्स, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, फोर चैम्बर हार्ट, डबल सर्कुलेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन, विविपेरस होता है, यानी कि बेबी बर्थ देते हैं, लेकिन इनमें एक एक्सेप्शन है प्लेटिपस, वो ओविपेरस होता है। प्लेटिपस को ऑर्निथोरिंकस भी बोलते हैं। एग्जाम्पल में ऑर्निथोरिंकस इसको प्लेटिपस बोलते हैं, ओविपेरस होता है। माइक्रोपस कंगारू, टेरोपस फ्लाइंग फॉक्स,
camelus, camel, macaca, monkey, ratus, rat, felis, cat, canis, dog, elephas, elephant, equus, horse, delphinus, common dolphin, Phalinoptera, blue whale, पैंथरा टाइग्रिस हो गया टाइगर, पैंथरा लियो हो गया लायन. So finally we have completed this chapter, that is animal kingdom. So thanks for watching, and next chapter will be I think morphology of flowering plants. So next video is on that chapter with because in morphology we have to learn many things, so I have many tricks to remember which I discuss in the video lectures. So stay tuned. Thanks for watching. Keep share, likes and support. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.